यहाँ पर हमने देखा था कि कलर्स एक्चुअली में होते क्या हैं और कलर्स किस किस टाइप के होते हैं। आज हम देखेंगे CSS के अंदर बैकग्राउंड का यूज़ हम कैसे करेंगे और बैकग्राउंड हम कैसे सेट करते हैं। तो मैं खोलता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड का फोल्डर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है और यहाँ पर मैं ये चीज़ विजुअल स्टूडियो कोड में राइट क्लिक करके ये खोलूँगा और यहाँ पर मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैंगे, यानी कि मैंने कुछ नोट्स जो हैं कॉपी पेस्ट करके नेट से बनाए हैं। और यहाँ पर आप देखो कि मैंने कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने लगाई हैं। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड किस किस टाइप से हम सेट कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बैकग्राउंड की। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और हम बनाते हैं यहाँ पर index.html की फ़ाइल। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इंडेक्स नहीं, हम इसका नाम रखते हैं background.html। तो यहाँ पर हम एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं और बॉयलर प्लेट के साथ साथ मैं यहाँ पर जो है इसका जो है टाइटल का नाम लिखूँगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। और लाइट गाइस, इतना तो आप लोग फॉलो कर ही पाओगे कि हमने यहाँ पर टाइटल का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि हम बैकग्राउंड को हम कैसे सेट करेंगे। तो हम चीज़ देखते हैं कि बैकग्राउंड को सेट कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है। तो CSS बैकग्राउंड कलर जो होता है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंटी। सो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर लूँ H1 और मैं बोलूँ आई हैव अ रेड बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं ये सेट करता हूँ। अब इसको स्टाइल करने के लिए मुझे स्टाइल टैग जो है ये मैं यहाँ पर लूँगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सी जो टाइप की होती है CSS होती है। तो आई एक्सपेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम यू ऑल गाइस। अगर आपने सही आंसर दोगे तो मैं उसको लाइक करूँगा। और यहाँ पर देखो कि ये जो जिसने भी यहाँ पर लिखा है स्टाइल जो है यहाँ पर इंटरनल CSS है, तो आप सबको जो है लाइक मिलेगा यहाँ से। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं H1 को। अगर मैं बैकग्राउंड दूँ तो बैकग्राउंड को क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, मैं बोलूँगा बैकग्राउंड कलर बोलूँगा यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर मुझे बोलना है रेड। ओके, मैंने रेड कलर यहाँ पर सेट कर दिया और गो लाइव कर दूंगा यहाँ से। तो जैसे ही मैं गो लाइव करूँगा तो देखो यहाँ पर आई हैव अ बैकग्राउंड रेड यहाँ पर सेट होके आ गया है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ब्लू करूँगा तो हम ब्लू भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको कमेंट कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट मैं करूँ कौन सा शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से अगर नीचे लेके जाऊँ तो ये पेस्ट हो जाता। वैसे ही अगर मैं इसका ब्लू करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा और रेड करूँगा तो रेड हो जाएगा वापस से। तो मैं इसको रेड ही रखता हूँ। आई वाज शोइंग कि हम इसको जो भी कलर देंगे वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो है हम ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ओपेसिटी का मतलब क्या है। जैसे कि आपने देखा था, कल हमने देखा था कि ओपेसिटी मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड हो जा, या फिर रेड करने के लिए अगर मैं RGB कलर लूँ RGB, तो रेड कितना होगा 255, बाकी सब ज़ीरो होंगे तो ये रेड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम उसकी ओपेसिटी सेट करेंगे, यानी कि हम इसकी अल्फ़ा वैल्यू लेंगे, तो हम अगर लेंगे 0.5 तो ये हमारा आधा कलर दिखाएगा लाइक दिस। और इसको सेट करने के लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो ओपेसिटी हम बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी रहती है कि वो हम सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी रहती है जिसके अंदर हम बोलते हैं ओपेसिटी। तो ओपेसिटी यानी कि कितनी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो अगर मैं बोलूँ 1 तो ये मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो देखो ये 1 पे मैक्सिमम हो गई। वैसे इसकी मैं कम करूँगा, लाइक मैं कर देता हूँ 0.4, तो ये कितनी हो जाएगी 40% लाइक दिस। और अगर मैं बोलूँ 0.1 तो ये जो है बिल्कुल मिनिमम की तरफ हो जाएगी 10%। और अगर मैं 0 बोलूँगा तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 0 बोलूँ तो ये बिल्कुल चला जाएगा लाइक दिस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ओपेसिटी क्या होती है। और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी है यहाँ पर
The opacity property satisfies the opacity transparency of an element. It can take a value from 0.0 to 1.0. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सी वैल्यू होती है कि यहाँ से लेता है 0.0 से 1.0 तक ये वैल्यू लेता है। अब बारी आती है गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज की। तो इमेज को कैसे सेट किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज एन इमेज टू यूज द एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट द इमेज इज रिपीटेड सो इट कवर्स द एंटायर एलिमेंट। नोट व्हेन यूजिंग बैकग्राउंड यूज एन इमेज दैट डज नॉट डिस्टर्ब द टेक्स्ट। सो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पर लूँ, यहाँ पर मुझे लेना है जैसे कि पैराग्राफिक, एक पैराग्राफ लेना है और इसके अंदर मुझे डालना है लॉरेम इप्सम, और इसके अंदर मैंने 40 कैरेक्टर्स का मैंने एक डमी टेक्स्ट बनाया है और मैं चाहता हूं कि इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूं। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी इमेज जो है डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली इमेज ये हम इसके अंदर पैराग्राफ में देंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर और मैं जाऊँगा यहाँ पर स्टाइल के अंदर और मैं लिखूँगा पैरा यानी कि पी, और इसको मैं दूंगा प्रॉपर्टी और यहाँ पर मैं लिखूँ बैकग्राउंड और यहाँ पर मुझे डालना होगा URL। ओके, URL जो है हमारा bg.jpg हमारी फाइल का नाम है। अभी आ जाएगा और सेव करूँगा यहाँ पर। तो मैं जैसे ही वहाँ पर जाऊँगा तो हमें यहाँ पर एक कंट्रोल R करता हूँ मैं, तो ये देखो कि हमारे पास ये इमेज आ गई है। ठीक है, अब ये इसकी हाइट और विड्थ हमें सेट करना होगी। अगर जैसे मैं इसकी हाइट अगर कर दूँ हाइट 400 पिक्सल्स और विड्थ कर दूँ 100%, तो ये क्या होगा कि पूरी विड्थ ले लेगा और ये हाइट इतनी ले ली उसने। ठीक है, और क्या हुआ कि इसकी इमेज जो है सेट हो गई। गाइस यहाँ पर जो है हमारा जो अगर मैं इसको बोलूँ 400 पिक्सल्स और इसको मैं बोलूँ 100% यानी कि विड्थ पूरी ले लो और हाइट ले लो 400 पिक्सल्स, और यहाँ पर मुझे इसको सेट करना है कि इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर हमारा बैकग्राउंड जो है वो आ जाए। अभी तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी आ चुका हैगा, तो यहाँ पर ये हमें इतना हमारा मतलब हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा था, हमने देखा था शुरू में और अभी कुछ ऐसा देख रहा है। तो वो इसलिए है क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी सेट करना पड़ेगी। तो हम इसी में हम देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी हम कैसे सेट करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड को लगाना देख लिया है, अब इसकी सेट करेंगे हम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर करा बैकग्राउंड को सेट। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज डाला। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट की। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है, देखो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगर आपको कोई सी चीज़ रिपीट करानी है तो हम वो करा सकते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से। तो बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट्स एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सो दोनों तरीके से हम करा सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। टू रिपीट एन इमेज वर्टिकली सेट इमेज रिपीट वाई। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि बैकग्राउंड रिपीट बोलूँ और रिपीट कर दूं, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के साथ रिपीट होता ही है। तो ये देखो वैसे के वैसे दिखेगा। मैं अगर मैं रिपीट वाई बोलूँ तो ये वाई डायरेक्शन में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाई डायरेक्शन रिपीट हो जाएगा और ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन जो है इसको मैं कवर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा ये सामने बैकग्राउंड साइज जो है कवर सेट कर दिया। आप इसकी जगह 100% लिखोगे तो आप इफेक्ट देखो कि क्या आता है। मैं 100% लिखता हूँ यहाँ पर, तो देखो कि वही हमारा जो है 100% उसने पूरा इमेज ले लिया आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके साइज़ को कम कर दूँ, यहाँ पर हाइट को लाइक मैं इसको बोलूँ कि हाइट जो है कम हो जा 600 पिक्सल्स कर दूँ, तो ये हमारा 600 पिक्सल्स जो है ऊपर से लेके नीचे तक हाइट दे देगा और हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर लेता हूँ और पीस एड 0 और मार्जिन 0, क्योंकि जो हमारी डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है हम इसको 0 कर देंगे ताकि जो है ये ऊपर से चिपक जाए लाइक दिस। ये चिपक गया ऊपर अभी हमारा बैकग्राउंड ठीक दिख रहा है। ठीक है, और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर हम बताते हैं कि रिपीट वाई हैगा और रिपीट वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में रिपीट हो जा। अगर मैं रिपीट
एक्स बोलूँ तो देखो कि यहाँ पर हमारा इमेज जो है वो रिपीट एक्स होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा रिपीट एक्स क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड साइज जो है 100% करके रखा है। तो यहाँ पर हम 2-3 इमेजेस देखेंगे, 2-3 इमेजेस को यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हम बैकग्राउंड रिपीट का मतलब क्या होता है बेसिकली। अब यहाँ पर मैं जाऊँ अगर MDN में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर MDN खोलूँ, MDN, और MDN में मैं बोलूँ बैकग्राउंड बैकग्राउंड पोजीशन, तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड पोजीशन में इनका पूरा ट्यूटोरियल दिया है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक क्या था, बैकग्राउंड रिपीट वाला। तो पहले हम बैकग्राउंड रिपीट को देख लेते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट, और बैकग्राउंड रिपीट को देखेंगे गाइस, यहाँ पर देखो ये पूरा एक एनिमेशन के साथ अपन हमको समझाएंगे कि ये बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी होती क्या है। तो आपसे उसको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि बैकग्राउंड एक्चुअल में होती क्या है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है। अब ये जो हमारी इमेज थी ये थोड़ी बड़ी पूरी बैकग्राउंड की इमेज थी, तो ये पूरा लैंडस्केप पूरी स्क्रीन कवर कर रही है, तो ये रिपीट होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है रिपीट प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही थी। आप टेंशन मत लेना, आपकी जो रिपीट प्रॉपर्टी है, अगर आपकी जो इमेज है प्रॉपर होगी, छोटी इमेज होगी, तो वो रिपीट एक्स भी करेगी और रिपीट वाई भी करेगी। बट अभी बेसिकली यहाँ पर हमारे हाइट जो है इतनी है और हमारी विड्थ जो है 100% है, तो वो पूरी विड्थ ले रही है और स्क्रीन भी जो पूरी कवर कर रही है, तो इसलिए वो वर्क नहीं कर रही है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर क्यों नहीं वर्क करे, वहाँ क्यों वर्क करे। इसका रीज़न यही है, अगर आप इमेज छोटी लोगे तो ये रिपीट एक्स पे भी चलेगी। तो बेसिकली आइडिया यहाँ पर क्या है, देखो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो अगर हम रिपीट एक्स करते तो ये ऐसा चलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम रिपीट करें तो देखो दोनों डायरेक्शन में चलेगा, ये रिपीट एक्स भी चल रहा है और रिपीट वाई भी चल रहा है। अगर हम यहाँ पर स्पेस करें तो देखो स्पेस आ जाएगा बीच में इमेजेस के। फिर ही अगर हम यहाँ पर राउंड करें तो यहाँ पर देखो राउंड हमारा जो है इमेज हो गया है। फिर उसके बाद नो रिपीट करें तो देखो एक इमेज आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास ऐसा रहेगा सेंटर में। फिर उसके बाद स्पेस रिपीट करें तो यहाँ पर देखो स्पेस के साथ रिपीट कर दिया उसने। ऐसे ही हमारे पास रिपीट वाई होता हैगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ नीचे तो देखो यहाँ पर यहाँ पर हमें राउंड भी दिया है, रिपीट वाई भी दिया, रिपीट वाई की प्रॉपर्टी दी है कि रिपीट वाई क्या होता हैगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। लाइक मैं मून की एक इमेज ले लेता हूँ, मून, और मून को हम डाउनलोड करके जो है उसको लगाते हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज, सेव इमेज एज कहाँ करूँ मैं, मेरे जो फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स के अंदर CSS फाइल्स, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया इसे, और मैं अब इसको लगाऊंगा अपने फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको भी नीचे यहाँ पर एक H1 लूँगा और H1 के अंदर बोलूँगा कि मून, और मून को हम यहाँ पर से टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि H1, और H1 के अंदर बोल दो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का हम URL जो है लेके आएंगे। URL जो है हमारा यहाँ पर हमें मिल जाएगा इससे, ये हमारा इमेज डॉट जो भी है, इसको हम कॉपी रिलेटिव पाथ करके Ctrl+B से फाइल ट्री को हाइड करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूँगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हम इसको एक इमेज हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाएगी। देखो कि ये रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, नीचे डिफ़ॉल्ट में देखो आप दिख रही है रिपीट होती हुई। अब अगर इसकी मैं हाइट थोड़ी सी कम कर दूं, लाइक 400 पिक्सल्स कर दूं, नीचे जो मून की इमेज लगी है, ठीक है, तो इसने देखो इतनी हाइट ली जितनी मून की है। तो मैं इसकी हाइट अगर बढ़ा दूं, हाइट कर दूं मैं 100 पिक्सल्स, तो जो है 100 पिक्सल्स पे देखो कि ये रिपीट हमें होते हुए दिखेगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 200 पिक्सल्स इसके अंदर दिखा दूंगा, तो पूरा प्रॉपर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो प्रॉपर हमें दोनों साइड से रिपीट होते हुए दिखा रहा है। तो अब इसके अंदर हम रिपीट होती प्रॉपर्टी हम होते हुए सेट होते हुए देख सकते हैं। अगर मैं रिपीट एक्स करूँ, यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पर लेके पेस्ट करूँ, तो यहाँ पर खाली रिपीट एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगा, लाइक दिस। देखो रिपीट खाली एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, अब नीचे की तरफ नहीं हो रहा, खाली हमारा हॉरिजॉन्टली हो रहा है, वर्टिकली जो है ये हमारा रिपीट नहीं हो रहेगा। वहीं अगर मैं बैकग्राउंड रिपीट जो है रिपीट एक्स करूं,
रिपीट एक्स तो कर लिया, रिपीट वाई करूँ तो आप देखो यहाँ पर कि हमारा जो है ये रिपीट वाई नीचे की डायरेक्शन में हो रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, तो ये देखो कि ये नो रिपीट हमारा ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ये नो रिपीट हमारा जो है एक ही इमेज दिख रहा है हमारा। ठीक है, तो ऐसे वर्क करती है ये प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है। हमने एमडीएन से भी देख लिया, तो आपको कभी भी आपको जो है नोट्स देखना हो या मतलब आपको कोई सी रिसर्च करनी हो कि आपको चीज़ याद नहीं है, तो वैसे आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है नहीं कोई सी चीज़। आप प्रैक्टिस के साथ सब चीज़ें समझ जाओगे। आपको लॉजिक समझना है यहाँ पर, आप लॉजिक समझ गए तो आपका काम हो गया। आपको ये याद नहीं रखना कि बैकग्राउंड रिपीट से ऐसा हो, याद रखना है क्या है आपको यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट से क्या होगा। आपको ये याद नहीं रखना कि बैकग्राउंड रिपीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, वो आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे। तो अगर जब भी आपको कोई सी चीज़ जाननी हो तो आप खोल सकते हो एमडीएन पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी विथ एनिमेशंस के। आप ये लगाओगे तो आपको ये दिख जाएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप नेट से गूगल से देखो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। और उसके अंदर कोई हार्म नहीं है कि आप नेट से देख रहे हो, बिकॉज इट्स ऑल ओपन एंडेड। ये सारा ओपन सोर्स है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बारी आती है गाइस, हमने देखा था कि बैकग्राउंड पोजीशन क्या होती है। तो CSS बैकग्राउंड पोजीशन, द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या करती है कि स्पेसिफाई करती है कि इमेज की जो पोजीशनिंग है वो कहाँ पर आए। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं एक काम करता हूँ कि मैं बोलूँ कि जो है इसकी विड्थ जो है कर दो 100%। ठीक है, तो ये 100% करने के बाद क्या होगा कि ये पूरा जो इसने है पूरी विड्थ ले ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ बैकग्राउंड पोजीशन, नॉट रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन। तो हमें यहाँ पर सारी पोजीशनिंग से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगी। वही मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर हम यहाँ पर टॉप पे रखेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा, लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर में रखेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा डायरेक्शन भी दे सकते हैं, लाइक 25% जो है ऐसा कर दो, 75% ऐसा कर दो, यानी कि 25% जो है वो लेफ्ट साइड से कर दो और 75% जो है वो टॉप से कर दो। ठीक है, तो क्या कर रहा है यहाँ पर बैकग्राउंड पोजिशन 25% लेफ्ट से और 75% टॉप से, तो वो यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन दे रहेगा। और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम, यहाँ पर आप पूरे डायरेक्शंस दे सकते हो। तो इतनी डीप में तो आपको एज अ बिगिनर आपको समझना नहीं है, बट यहाँ पर आप समझ सकते हो कि हम ऐसे भी दे सकते हैं वैल्यूज़ लेंथ के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से वैल्यूज़ दे सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से वैल्यूज़ दे सकते हैं हम, लेंथ के हिसाब से, इमेजेस के हिसाब से दे सकते हैं हम, और हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन पे। बट मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम इनके हिसाब से इसको दें। तो ये चीज़ होती है 5 जिसको हम सेट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, इसको कॉपी करूँ यहाँ पर और मैं नोट्स में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो है आपको भी इसका आगे रेफरेंस मिल सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको आपका सोर्स कोड दे दूँगा, तो आपको भी इसमें क्लियर कट आइडिया रहेगा जब आप इसको रिवाइज करो कभी लाइफ टाइम में आगे। ठीक है, अब यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन टॉप का मतलब क्या है अभी हमने देखा। ठीक है, और इसको मैं रिपीट को हटा देता हूँ यहाँ से और मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर नो रिपीट। उप्स, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको अनकमेंट करूँगा और यहाँ से इसको कमेंट कर दूँगा और इसको जो है मैं बोलूँगा बैकग्राउंड पोजीशन जो है टॉप कर दो। जैसे मैं टॉप करूँगा तो ये टॉप पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो ये टॉप पे आ गया। अगर मैं बोलूँ कि इसकी बैकग्राउंड पोजीशन जो है सेंटर कर दो, तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए। देखो ये सेंटर में आ गया। फिर अगर मैं इसको बोलूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर हो गया, फिर उसके बाद हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट राइट। लेफ़्ट कर सकते हो आप, लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, राइट करोगे तो राइट पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम राइट करें तो ये राइट पे आ जाएगा। देख लेते हैं हम राइट पे आ रहा है कि नहीं, तो राइट साइड पे भी आ जाना चाहिए। देखो राइट साइड पे अभी आ गया। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप कि आपको भी इसका भी आइडिया होगा कि बैकग्राउंड पोजीशन क्या होती है। एंड यहाँ पर मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं, इसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। बॉटम करोगे तो नीचे आ जाएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट।
अब यहाँ पर देखो गाइस, द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द बैकग्राउंड इमेज को स्क्रॉल और बी फिक्स्ड विद नो स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ द इमेज। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, डिटेल में समझाऊंगा। अब उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक इमेज लूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसको कमेंट आउट करना होगा। काम करता हूँ H1 को ही कमेंट आउट कर देता हूँ, तो वो चीज़ वर्क करेगी नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास है पैराग्राफ, ठीक है, ये है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है कि आपका जो अटैचमेंट है वो स्क्रॉलिंग पे है होना चाहिए, या फिर आपका बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है, बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है, देखो यहाँ पर बहुत सारी वो दी हुई है, लोकल दिया, स्क्रॉल दिया, इनहेरिट दिया नीचे। तो यहाँ पर जो है अगर मैं फिक्स कर दूँ और इसको सेव करूँ और यहाँ पर जाऊँ, तो देखो अभी तो स्क्रॉल का ऑप्शन आ नहीं रहा। अगर मैं इसका साइज़ जो है, हाइट मान लो 18,000 बढ़ा दूँ, 1800 बढ़ा दूँ, तो जैसे ही मैं इसको नीचे जाऊँगा तो देखो ये फिक्स्ड रहेगा। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। 800 पिक्सल्स, और ये जो है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ओके। तो यहाँ पर मैंने मून की एक्चुअली जो है सेट करके रखी, इसलिए नहीं वर्क कर रहा। मुझे यहाँ पर लेके आना है, सॉरी, कंट्रोल X करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। सो जैसे मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पर, तो ये फिक्स हो जाएगी। और जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो मैंने क्या करा था, मैंने जो है प्रॉपर्टीज़ जो है H1 में लगा ली थी, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। और मैं इसको कंट्रोल Z करके इसको वापस से उसी पे लगाता हूँ, और जो चीज़ हमने अभी लगाई है उसको कट करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं 200 पिक्सल्स ही रहने दूंगा। और यहाँ पर जो 400 पिक्सल था, इसको बढ़ा के मैं 800 पिक्सल्स कर दूंगा। जैसे मैं 800 पिक्सल्स करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो फिक्स्ड है। अभी दिखाता हूँ आपको, टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं हम यहाँ पर, इतना टेक्स्ट लिख दिया हमने, सॉरी, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ऐसे पेस्ट कर दिया मैंने, टेक्स्ट ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट ज़्यादा दिखेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर टेक्स्ट देखो और इमेज देखो, अब हम यहाँ पर टेक्स्ट को ऊपर जा रहा है, देखो टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन इमेज वहीं की वहीं फिक्स है। तो बैकग्राउंड जो है हमारा फिक्स्ड है, लेकिन हमारा इमेज जो है मूव कर रहा है, तो इसे बोलते हैं फिक्स प्रॉपर्टी। अगर आपको फिर भी थोड़ा क्लियर आइडिया नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इसको 1000 पिक्सल्स, और यहाँ पर हम जो है 2-3 पैराग्राफ और बढ़ा लें, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसको सेव करूँगा, तो हमारे पास टेक्स्ट बहुत सारा हो गया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो हमारा जो है, हम देखते थे कि ये स्क्रॉलिंग के साथ हमारा टेक्स्ट भी ऊपर चले जाता था, और लेकिन अभी देखोगे तो हमारा खाली टेक्स्ट ऊपर जा रहा है और इमेज वहीं का वहीं फिक्स्ड है। सो यहाँ पर हो क्या रहेगा कि हमने बोला है कि हमने प्रॉपर्टी दी है बैकग्राउंड को, कि बैकग्राउंड भैया जो हो, भैया आप बैकग्राउंड हो, आप क्या हो, फिक्स हो जाओ। तो उसको हमने बोला है कि हाँ भैया फिक्स हो जाओ, तो वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, मैं आप बोल रहा हूँ तो मैं फिक्स हो जाता हूँ। अब वो फिक्स हो गया है तो इसलिए वो मूव नहीं कर रहा। वैसे ही अगर हम इसकी साइड करें प्रॉपर्टी, हम जाएं ऊपर और इसको हम बोलें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कहाँ है, बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है बोलो कि स्क्रॉल हो जा, स्क्रॉल हो जा, तो ये देखो अब नीचे जाएगी और स्क्रॉल हो जाएगी, देखो, ठीक है। तो ये स्क्रॉल होने लगी। सो आई होप कि आपको वैसे क्लियर कट आइडिया होगा है कि बैकग्राउंड अटैचमेंट भी क्या होती हैगी, और बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर फिक्स हमने देखा, स्क्रॉल हमने देखा। तो बेसिकली मेनली हमारी यही दो चीज़ें यूज़ होती हैंगी, और आई होप कि आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ गई। एंड चारों चीज़ें यानी कि आपकी जो मैंने आपको बताया कि कलर क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, बैकग्राउंड पोजीशन क्या होती है। अब बारी आती है कि बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है। कि देखो इन सबको लिखने का एक आसान तरीका होता है। अगर आप देखो मैंने यहाँ पर जो है सारी प्रॉपर्टी जो है इसको दी थी, ठीक है। किसको दी थी, मैंने पैराग्राफ को दी थी कि ये जो है ये भी हो जा,
ये भी हो जा और ये भी हो जा, मतलब कि मैंने बोला कि हैंड हाइट दे दो, विड्थ दे दो, बैकग्राउंड साइज दे दो, बैकग्राउंड अटैचमेंट दे दो। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज भी दे दिया मैंने, बैकग्राउंड अटैचमेंट भी दे दी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि बॉडी जो है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, यहाँ पर मैं नीचे लिखूँ, ठीक है, और इन सबको मैं कमेंट आउट कर दूँ, कमेंट आउट कर देते हैं हम इसे, सबको कमेंट आउट कर दिए। यहाँ पर हमारे खाली बॉडी है, ठीक है, और सबको कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पर बोलूँ H3 के अंदर दिस इज बॉडी। अब यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ ये बार बार, क्योंकि मुझे जो है अलग से एक चीज़ दिखानी है आपको कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अलग से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम, ये जो है पार्ट बॉडी, ठीक है, और अब इसको मैंने सेट तो कर लिया है। अब इसको हमें देना है स्टाइलिंग। देखो, अगर मैं ये चीज़ प्रॉपर्टी जो है इसको कंट्रोल C से जो है कॉपी करूं, ठीक है, और यहाँ पर जाऊं और नीचे इसको बॉडी के अंदर पेस्ट करूं। अब URL जो हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पर URL जो हो जाएगा bg.jpg, और यहाँ पर रिपीट नो रिपीट, और पोजीशन जो हमने बोली टॉप राइट टॉप से कर दो ऐसा। ठीक है, इसको बोल लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फॉर्मेट में दिखने लगेगा हमें। अब देखो, जैसे हमने प्रॉपर्टी इसकी सेट करी तो दिस इज बॉडी पार्ट में क्या होगा कि ये जो है इसने अलग से सेट करके दे दिया हमें। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको लिखने का एक आसान तरीका है, मैं बोलूँ बॉडी, और यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको दिखा दूँ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूँ बैकग्राउंड, ओके, तो मैं राइट टॉप की जगह अगर इसको बोल दूँ सेंटर, और इसका साइज जो है बैकग्राउंड साइज जो है 100%, तो यहाँ पर से ये जो है बैकग्राउंड पोजीशन जो है सेंटर हो जा, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, यहाँ पर जो है बाकी सब चीज़ें वर्क कर रही हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक्चुअल में नीचे वाला जो है ये ले रहा है, तो इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा इनफैक्ट, और इसको जो है सेव करके इसको चलाना होगा। तो ये जैसे करूँगा तो ये देखो हमारा इमेज जो है आ गया। ठीक है, अब ये तो हमने लगा लिया गाइस। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने बॉडी ये लिए। अभी आप नीचे वाला पार्ट मत देखना, नीचे वाला पार्ट आप इग्नोर करो, जो हम बात कर रहा हूँ मैं आपको। देखो, मैंने बोला बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर वाइट कर दो, बैकग्राउंड इमेज जो है यहाँ पर हमने जो लगाया वो ले लो। उसके बाद हमने बोला कि बैकग्राउंड रिपीट जो है वो नो रिपीट कर दो, बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो सेंटर कर दो। अभी हमने देखा था पोजीशन क्या होती है, और बैकग्राउंड साइज जो है, यानी कि आप साइज ही समझ रहे हो कि मतलब कि 50% हो। अगर मैं 50% करूँ यहाँ पर तो ये 50% हो जाएगी, और अगर 100% करूँ तो 100% हो जाएगी। लाइक देखो, ये 50% है, अगर मैं 100% करता हूँ तो यानी कि जो भी इसका एक्चुअल ओरिजिनल साइज है वो उसमें आ जाएगी। अब ये तो हो गया, हमने बैकग्राउंड कलर लिखा, बैकग्राउंड इमेज लिखा, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन, साइज। अब यही चीज़ मुझे जो है एक लाइन में लिखनी है, तो उसका तरीका क्या है लिखने का। तो गाइस उसके लिखने का भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि उसका तरीका क्या है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और नीचे वाला पे हम डिस्कस करते हैं। नीचे वाले पे देखो, अगर आपको कोई सी भी शॉर्ट एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दे रहे हो आप, तो सबसे पहले आप दोगे कलर का नाम। ठीक है, जो भी कलर आप लिख रहे हो, जैसे कि हमने वाइट ले लिया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वाइट, या फिर आप जो भी कलर का नाम देना चाहते हो, जैसे भी तरीके से आप हेक्स देना चाहते हो, या फिर HSL देना चाहते हो, या फिर RGB कलर देना चाहते हो, जो भी कलर देना चाहते हो आप दे सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है URL, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है bg डॉट, यहाँ पर है मेरे पास bg.jpg। ठीक है, तो bg.jpg जो मेरे पास
जो है उसका URL है, फिर उसके बाद आता है नो रिपीट। यहाँ पर पूछ रहा है कि रिपीट कराना है क्या नहीं कराना, तो मुझे कराना है नो रिपीट। रिपीट प्रॉपर्टी पूछेगा और यहाँ पर भी पूछेगा बैकग्राउंड पोजीशन, तो ये चार चीज़ें पूछेगा। या तो मैं इसको बोल दूंगा कवर, इसको मैं कवर बोलूँगा तो ये हमारा यहाँ पर से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा साइज़ जो है हमने देना है, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एंटर करके बैकग्राउंड साइज़ पहले यहाँ पर सेट कर देते हैं हम 100%। ठीक है, अब जैसे 100% करूँगा तो ये हमारा आ जाना चाहिए। कंट्रोल R करता हूँ तो यहाँ पर ये चल नहीं रहा, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट ये। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, ओके, तो मैंने यहाँ पर गाइस कवर लिख दिया। बेसिकली इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो सेंटर होती है, मैंने जो है कवर लिख दिया। सो यहाँ पर अब ये चलना चाहिए और अब ये चलेगा। तो देखो यहाँ पर हमारा आ रहा है दिस इज फुल बॉडी पार्ट और ये चलने लगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ एक और बार कि ये कैसे वर्क कर रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप बैकग्राउंड लिखोगे, फिर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आएगी वो कलर दे सकते हो आप। अगर आप URL नहीं लिखना तो URL इज़ ऑप्शनल, और यहाँ पर आप कलर इज़ ऑप्शनल, दोनों में से कोई सी भी ऑप्शनल है। आप इसको हटाओगे तो भी चलेगा। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये जो है अभी भी चल रहा है क्योंकि हमने दोनों में से एक कोई सी प्रॉपर्टी देनी है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप वो भी लिख सकते हो। और फिर यहाँ पर आप URL दोगे, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि रिपीट प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इतना करने के बाद जो आप डालोगे, आप नीचे डाल सकते हो बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज 100%। अगर आप ये नहीं डालोगे तो देखते हैं हम क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, हम नहीं डालते हैं तो देखो ये पूरा जो है पूरा इमेज ले रहेगा, ये 100 साइज नहीं ले रहेगा। ठीक है, तो इसने पूरी स्क्रीन कवर कर ली है। वही चाहते हैं कि हम 100% ले। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर तो हो गई है गाइस कि ये कैसे वर्क कर रहेंगे और आपको कोई डाउट नहीं है। अब ये चीज़ तो हमारे समझ में आ गई कि बैकग्राउंड कैसे वर्क करता है, और आगे चल के हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे तो उसमें और चीज़ें क्लियर रहेंगी कि बैकग्राउंड को कैसे यूज़ किया जाता है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे किया जाएगा, और हम जो है बैकग्राउंड को किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बैकग्राउंड की क्लियर कर ली हैं, और बहुत सी चीज़ें जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो आगे चल करके, और लाइफ में जो है आप बहुत सी चीज़ें सीखोगे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पर रुक जाना। यहाँ पर आपने जो है बिल्कुल बेसिक आइडिया ले लिया है कि बैकग्राउंड क्या होता है। अब आपका जो बेस है वो क्लियर हो गया है। अब आप जो नई चीज़ लर्न करोगे, ठीक है, नई प्रॉपर्टीज़ लर्न करोगे तो आपको जो है बेसिक जो आपका क्लियर है तो आपको वो आसानी होगी लर्न करने में। अब यहाँ पर मैंने एक असाइनमेंट बनाया है। असाइनमेंट इज़ वेरी इजी, और यहाँ पर बिगनर्स के लिए बिल्कुल असाइनमेंट इजी है। आप इसको असाइनमेंट को करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या है। तो असाइनमेंट ये है कि क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट इन विच यू हैव टू क्रिएट अ HTML टैग एंड सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 टू लाइट ब्लू। ठीक है, तो क्या है असाइनमेंट हमारा, बैकग्राउंड कलर देना है हमें H1 को। तो आप एक HTML डॉक्यूमेंट बनाओगे, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप बॉडी के अंदर एक H1 बनाओगे। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना होगा। HTML डॉक्यूमेंट बनाओगे, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो है बॉडी डालोगे, बॉडी के अंदर आप H1 लिखोगे, H1 के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, टेक्स्ट अपना नाम डाल देना, कुछ भी डाल देना। फिर उसके बाद आप स्टाइल पे जाओगे और स्टाइल पे जाके बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी सेट करोगे H1 की टू लाइट ब्लू। ये करके दिखाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने ये प्रोजेक्ट किया। तो जो आप कंप्लीट करके दिखाएगा मैं उसे हार्ट दूंगा, दिल दूंगा।